महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय जयकार हो। खुश हो रहा सेवक। जी महाराज। तुम्हारे जय की नारा सुनकर हमारा मन अति प्रसन्न होता है। ये हमारे राज्य के कार्यकर्ता, हमारे राज्य की समस्त जनता पर हमें गर्व है, क्योंकि ये तो अच्छी तरह जानते हो राशि कि राजा से प्रजा है तो प्रजा से ही राजा है। हर राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा के दुख और सुख का ख्याल रखे। अगर राजा अपनी प्रजा के सुख और दुख को अपना चिंतन नहीं बनाता, अपना सुख और दुख नहीं समझता, तो वो राजा राजा नहीं होता। क्या होता है महाराज? वो राजा प्रजा से भी बदतर होता है, क्योंकि राजा के लिए उसकी प्रजा एक सुंदर उपवन की तरह होती है। जी महाराज। और जब वही उपवन, वही बगीचा फूलों से सुसज्जित होता है, तो उसे देखकर एक माली प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। महाराज सही कह रहे हैं आप। क्योंकि वो माली समय समय से अपनी फुलवारी को पानी, खाद, तरह तरह के पोषण देता रहता है। और अगर वो उन फूलों की बगिया का ख्याल नहीं रखेगा तो सारे फूल मुरझा जाएंगे और फिर प्रसन्नता का तो प्रश्न ही नहीं लगता। बिल्कुल नहीं महाराज। तो राज सेवक महाराज हमारा एक ही कहना है सभी के लिए। क्या कहना है महाराज? राजा, राजा का मतलब क्या होता है? क्या क्या चीज किन किन लोगों के पास अगर नहीं होती है तो वो बेकार होता है। राजा तेरा राज सेवक वो राजा राजा नहीं होता जिसके पास उसके शोभा की चीज न हो। राजा की शोभा नीति से है, नीति राजा नहीं जिसमें नीति नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, निज ब्राह्मण नहीं जिसमें ज्ञान नहीं। राजा की शोभा उसकी नीति से होती है। जिसे राजनीति का ज्ञान नहीं है, प्रजा को चलाने का तरीका नहीं मालूम, वो राजा राजा नहीं होता। और ब्राह्मण पोथी पन्ना लेकर कहीं भी चला जाए, टीका पोड़ा लगाकर किसी को भी ठगने चला जाए, परंतु उसमें अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता। और नारी की शोभा और लाज से है, निज नारी नहीं जिसमें लाज नहीं। और क्षत्रिय की शोभा अरे शस्त्र से है, निज क्षत्रिय नहीं जिसमें शस्त्र नहीं। नारी की शोभा सिर्फ लाज है। जिस नारी के अंदर लाज नहीं है, लज्जा नहीं है, वो नारी उल्टा से भी बदतर होती है। निर्वस्त्र नारी कितने ढेर आभूषणों से लाद दी जाए, परंतु वो सुंदर नहीं लगेगी। और उसके शरीर पर एक भी गहने सोने के पदार्थ ना हो, और वो सुंदर सी साड़ी पहनकर और अपने सर पर एक घूंघट डालकर बाहर निकल आए, तो उस सुसज्जित नारी से कहीं ज्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि उसके अंदर लज्जा है। और क्षत्रिय कितना भी वीर हो, कितना भी बहादुर हो, अगर उसके पास अपना शस्त्र चलाने की नीति नहीं मालूम,
रण में किस तरह युद्ध किया जाता है उसका तरीका नहीं मालूम, उसके पास शस्त्र नहीं है, तो वो वीर नहीं बल्कि कायर कहलाता है। तो ये चीजें अति आवश्यक होते हैं। राज सेवक जी हुजूर। आज तक हमने अपनी प्रजा को कभी भी अपने संतान से कम नहीं समझा, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा समझा है। बिल्कुल महाराज। अच्छी तरह तुम्हें मालूम होगा कि जब रतनगढ़ में महाराज हमारा विवाह हुआ, हमारे पिताश्री हमारी बारात लेकर हमारी ससुराल गए और वहां से हमारी पत्नी महारानी को हमारा गौना करके ले आए। जी महाराज। उसके कुछ ही दिनों बाद हमारे पिताश्री का देहांत हो गया और राजगद्दी हमें मिली। जी महाराज। राज्य संभालने के बाद हमने अपने आप को सिर्फ अपनी प्रजा के लिए ही रखा। हमारा सब कुछ प्रजा का है। हाँ महाराज। और हमारी महारानी के गर्भ से 2 संतान जन्मी। 2 संतान। एक हमारा पुत्र जिसका नाम संग्राम सिंह है, जी। और एक पुत्री जिसका नाम माया है। अच्छा। और उसके बाद हमारी धर्म पत्नी का देहांत हो गया। हाँ महाराज। महामंत्रियों ने, तुम जैसे राज सेवकों ने हमें बहुत कहा कि महाराज दूसरा विवाह कर ले, परंतु हमने सोचा कि अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया, जी। अपने लिए कोई भी पटकारी लाए, हाँ। तो शायद हमारे पुत्र और पुत्री का जीवन व्यर्थ और बेकार हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे थे महाराज। इसलिए हमने दूसरा विवाह नहीं किया। बहुत अच्छा किया हुजूर। और आज हमारे दोनों संतान, जी। हमारा पुत्र संग्राम सिंह और हमारी पुत्री माया महाराज। खुशियों से छूटते हैं, क्यों नहीं महाराज? विद्यालय जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं जी। और सभी को अपनों की तरह मानते हैं। क्यों नहीं महाराज? परंतु हमारी समझ में नहीं आता राज सेवक। क्या नहीं समझ में आ रहा है महाराज? जब भी हमारा पुत्र संग्राम और हमारी पुत्री माया विद्यालय के लिए जाते थे, हाँ। तो पहले हमारे पास में ले आते थे, महाराज। परंतु आज उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। महाराज आप भूल गए हैं कि अब जो 9 बजे का स्कूल था 10 बजे का हो गया ठंडी के कारण। अच्छा, जी महाराज। तो अब थोड़ा लेट आएंगे, 1 घंटा आएंगे जरूर। ठीक है, जैसे ही आए जी। उन्हें अतिशीघ्र हमारे पास लेकर आना, जो हो महाराज। और तुम्हें ही पर ड्यूटी दो। जैसे ही आए उन्हें अतिशीघ्र हमारे पास लेकर आना। ठीक है महाराज। अरे आए थे ऋषि मुनि दुनिया की
संग्राम सिंह है। यहाँ के महाराज श्री सुरजन सिंह का पुत्र संग्राम सिंह हो। मोहब्बत से संग्राम सिंह कहते हैं, नफरत से काला नाग होगा। चलो दरबार की ओर देखो, आप पूछो आजाद से कि पिताजी खास दरबार में क्या दरबार में चल रहा हूं। क्या राम राम। राम राम? हाँ चिल्ला के राम राम करेगा? राम का जब पहुंचे भी तेरे तक चर्चा आए थे। तेरी हराम। भीतर तक पहुंचे। आवाज 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 हाँ हो गुलगाव सुन ले। हाँ थोड़े किसके तरह बोली भाई आराम से। जैसी आपकी मेहर भी आनी। मेहर बियानी बोलते हैं। हाँ वैसे बोला। तेरी कहीं हराम खोर की मेहरबानी बोलते हैं। मेहरबानी समझ गए भाई, जब पानी न बोल तब पानी नहीं बोल पानी। पानी नहीं बोला मैं पानी नहीं बोल रहा हूँ हाँ भाई तो कह रहे हैं कि मेहरबानी बोल रहा आपको। कहा था? वही था। कहा? मैं लैट्रिन खाने गया था। लैट्रिन खाने गया था? यानी जब गोला नहीं करे कहीं क्या लैट्रिन घर बोलते हैं उसको। हाँ हाँ वही लैट्रिन घर। मौलियाल ये सरकार क्या हाल चाल है? बस वही हड्डी वही ख्याल है। मैं हड्डी खा पूछता हूँ क्या हो रहा है? समझाए तो पेचिस पर लगा क्या हो? तुम्हें जोर से मुझे मार दिया। मुझे याद होगा कहा रात तेरी हराम। अब ये छह सब क्या होता है? सबसे हुआ था। हाँ देह के हुई सब क्या है? या नगाड़ा वाला हाँ उनके लिए ये बुढ़ाने के हुई। कह दिया ना, जो भी धरती में अवतार लिया है उसके नाभि सबके होती है। तो तुम्हारे हुई। हाँ मेरे भी। चलो कोई बात नहीं, एक मतलब तुम्हारे दीदी के हुई। मादियाल पे लगाम दो। ये कसम धरती आसमान की, कसम तेरे माँ बाप के दूध और खून की, जीवा काट के निकाल दूंगा। इधर हाँ भाई ये बता। ये बता, हमारी बहन माया आई है? माए एकदम आई कई जगह धरती थोड़ी डाली सी है। मैं उस माया की बात नहीं करता, हम अपने बहन की बात करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, बहुत दिन से नहीं भेटुआ आनी है। स्कूल बहुत दिन से भेटुआ भी नहीं भाई है। भेटुआ कि मुलाकात नहीं हुई? हाँ वही कहा है, बताए थे मैं कहूँ तो आपने जानते के लिए। बाबूलाल स्कूल का समय हो गया और उसका अभी कोई लापता नहीं है। अरे अब दिन हो ही यहाँ आने दो। चाय चुई में भी नहीं हो। चाय हाँ वही बना चुई का आगे जब खा के तो मिला कि नहीं मान तो अच्छा दोस्त कहते हम सोचे चुई कहते तुम्हारे तुम्हारा भाई है नहीं? इसको दोबारा बोलना अपने भाई को, दोबारा गलती नहीं करेगा।
ये कुर्सी कोई साधारण कुर्सी नहीं है। विकलांग हो गया। इसका लकवा ठीक कर दूंगा। साहेब पता नहीं कम दान फेल भी बिल्कुल झक से पता नहीं मेरे कहा होगा। इस बार तो वापस आ गया, अब दोबारा मार दूंगा। कामना घर चला जाए, भाई नहीं देगा। कामना घर चला जाए। एक काम कर, हमारी बहन माया आ रही है, जैसे यहाँ रहती है तत्काल को बुला रहा। ठीक है मालिक। हिंद देश के निवासी सब जान एक है, रंग रूप एक यही समय स्कूल जाने का। आधा घंटे हो गए तुम्हारा क्या करते करते। यही समय है। भैया खाना बना रही थी ना। खाना बना रही थी। मेरी प्यारी बहनिया, जी भैया। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि स्कूल का समय हो जाए तो घर का सारा काम बंद कर दिया कर, समय से स्कूल चला कर। ठीक है भैया। अभी पिताजी डांट पड़ेगी, ऐसे नहीं मारेंगे। मैं आज तेरी शिकायत करूंगा। नहीं भैया। कह दूंगा बाबूजी ये बहन माया की वजह से मैं डेली स्कूल ले होता हूँ, डेली डांट पाता हूँ गुरु जी से। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब इसका कोई लड़का अच्छा ढूंढो, शादी कर देते हैं, ससुराल में जाए फिर चूल्हा बर्तन करे। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा भैया। सारी जिंदगी मेरे पास ही बैठेगी ना माया। जी भैया। बेटी का ऐसा एक अनमोल घर होता है, चार बहुएं घर में खप जाती हैं, लेकिन एक बेटी का घर ऐसा होता है ऑपरेशन नहीं खपता। अब तेरी शादी करवाऊंगा क्योंकि तेरा पढ़ाई बढ़ने लगता है। मौजी लाल देखो लड़का अपन शाही ढूंढ ले। अच्छा न मिले तो मैं तो भाई जाए तेरे साथ शादी होगी माया की। तो चेहरा देखा है अपना? मोर की हरा या खराब है, बाकी सामान सब डाला टन है। तेरी चेहरा खराब है। चला शिकायत करता माया तेरी मानो बनी, तेरी साथ जलसा करूंगा। नहीं भैया। चल मौजीला चलोगे कहाँ चलाएगी बात? पिताजी के दरबार। पपीता जी के पास आज तेरी हराम खोजी पपीता जी बोलता हूँ मैं, पिताजी बोलता हूँ। उन्हें कटवाए हम हो कहीं थी। चलिए 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 नहीं चलिए। हाँ वही। ए वही। अच्छा तो ये बता हाँ कब सुधरेगा यार? हमारे उधर में मैं सुधरे तो हम
सुधरा है तुम? हाँ, उठा के पलट रहा तो उठा छूट जाएगा मेरा। चला अरे पिता चरण में अरे आपके और बेटा झुकावे पिताजी के चरणों में संग्राम का प्राण स्वीकार हो। पुत्र संग्राम बोलिए। अरे युग युग बेटा तुम जियो अरे पिताजी, जब तक आपके चरण के धूल हमारे मस्तक पे विराजमान है, हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र संग्राम, हम तुमसे हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार हमने प्रजा का पालन पोषण किया है, हमारे बाद इस प्रजा का ख्याल तो हमारी तरह ही रखोगे। पुत्र संग्राम, ये सिंहासन जब हमारे पिताश्री ने लिया था तो हमें एक सीख दी थी। उन्होंने कहा था कि पुत्र सुजल सिंह, अपने परिवार से बढ़कर अपनी प्रजा होती है। पिताजी, अभी हमारी खेलने और पढ़ने की उम्र है, जब हम जाएगा तो देखा जाएगा। माया, समझाओ बाबूजी को। पुत्री माया, पिताजी, विद्यालय तुम लोग जाते हो, कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट तुम्हें या संग्राम द्वारा प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं होता? नहीं पिताजी। शाबाश बेटी, हम यही चाहते हैं कि विद्यालय जाओ, इस प्रकार जाओ, वहां ना तो तुम राजकुमारी हो और न संग्राम सिंह राजकुमार है। विद्यालय में
विद्यालय में सभी बालक और बालिकाएं एक बराबर होते हैं। जी पिताजी। वहां कभी भी अपने परिवार की और अपने घर की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। सभी के साथ एक प्रकार बनकर रहना चाहिए। ठीक है पिताजी। संग्राम सिंह बोलिए। पुत्र, तुमने सुना, हमने कहा कि स्कूल में, विद्यालय में सभी को अपना भाई बंधु समझकर चलना। जय सभी बालिकाओं को अपनी बहन की तरह रखना। कभी ऐसा कोई कार्य मत करना पुत्र कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता का मस्तक सर्व से झुक जाए। ऐसा कभी नहीं बाबूजी। आओ चलते हैं स्कूल। जाओ, खुश रहो। महाराज खुश रहो। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों विद्यालय के लिए गए हैं। जी महाराज। तुम्हारा कार्य है क्या कार्य है कि महाराज? एक व्यक्ति यहाँ रहकर राज के द्वार पर ड्यूटी दे और दूसरा प्रजा में घूम घूम कर किसी प्रकार का किसी को संकट हो तो हमारे पास खबर भिजवाए। यही हमारा आदेश सब लोगों के लिए है। जी महाराज। अरे वही मोर दुल्हा कहाई, हाय वही मोर दुल्हा कहाई, अगवने के बात दे बताई। क्या बोल रहा था? अरे भैया अकेले रहो, हमको तो मनोरंजन झांसी। देश की बात याद कर करके देश काप छोड़ता रहता है। हाँ भैया। भगवान को देखा है? राम बलराम। आ गया लाइन में। हाँ देखी हूँ। देखिए, हाँ अबे तू औरत की मर्द और तब खुद मरता तूने सुने। हाँ कैसे आ गया? अच्छा ही बताओ, ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये बंदूक है। बंदूक ही आए। हाँ एक गांव के बड़े देखी तो कहीं बंदूक ही आए ठाड़ी है। हाँ। आज वो पढ़ा लिखा आदमी शहर वाला आवत है। अच्छा, अगर उनसे पूछो कि ये क्या है तो कहीं हथियार आए ठाड़ है। तो चीज चाहे लड़की के चाहे लड़का, बातें बनाना मौजीलाल बहुत आता है। एक काम कर, बगल बुला, थोड़ा बगल से कहाँ है? कुर्सियाँ उठा के फड़क दूंगा, छूट जाएगा जाके। टाई को। ऐसे बोलते हैं कि बैठे बोलते हैं। हाँ प्लीज सिट डाउन। और अंग्रेजी बोलता है। आप कहेगा हम अंग्रेजी नहीं पूछ सकते कितना क्या? पढ़ा के? हम बहुत बड़े भैया। कितना? अरे हम बहुत बड़ा 4-5 स्कूल फाट डाला है। तू हाँ, स्कूल देखा कितना बड़ा होता है? अरे भैया कितना बड़ा? जैसी मिट्टी ली है ये स्कूल इतना बड़ा रहा। इसे किताब बोलते हैं। स्कूल के ही कहा थे। जिस कमरे में बैठ के, जिस जगह में बैठ के शिक्षा पाई जाती है उसको बोलते हैं। तेरी की मैं सोचो जहाँ पैसे तो का घर कहा थे, जब उन्हें पढ़ दो स्कूल कहा थे। थोड़ा बगल हो जाओ। ठीक बा। हेलो बलराम भैया, जहाँ कहीं भी हो रात दरबार में हाजिर हो। चल दिए और गीत गा